तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी आमो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन शॉपिंग पे गई थी, तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये मिनी सब चीज़ों का मिक्स एंड मैच एक व्लॉग आएगा, इसमें मैं अगेन एंड अगेन शूट कर रही हूँ। तो अगेन एंड अगेन सलाम कर रही हूँ, बिकॉज सलाम से मतलब कि शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे कि राजू बाबा का मिल्क लोकल में, मतलब कि खुला गाय का दूध उसको यूज़ नहीं कराती, तो मैं ये वाले गाय के उसको मिल्क ले आई हूँ। और मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने हनी ली थी, जो आई थिंक इतनी सी बॉटल थी, ये तो उससे बड़ी बॉटल है। वो 840 की मिली थी, और ये प्योर देसी बेरी का शहद है। बिकॉज ऑफ डेट वो छोटी बोतल थी, राजू का उससे उसका सीना माशाल्लाह फ़र्क पड़ रहा था। मगर मैं एहतियात करती हूँ, जैसे उसकी कोई चीज़ ठंडी नहीं खिलाती। जब वो कुछ चीज़ मांगता है उसे नीम गर्म करके खिलाती हूँ, पानी नीम गर्म पिलाती हूँ। बिकॉज नाउअडेज़ कराची में बहुत ठंड है। तो ये मैं वालदा के लिए लाई हूँ, बिकॉज ऑफ डेट एक बच्चे और एक जो ओल्ड एज बंदे होते हैं ना, उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है सर्दियों में। तो मेरी वालदा के जोड़ वगैरह बहुत दुखते हैं, और आजकल फालिश का बहुत ख़तरा चल रहा है, बहुत ठंड है, यानी कि आई थिंक लकवा कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो मैं वालदा को नीम गर्म दूध में, यानी कि उन वालदा को भी 1 कप गर्म दूध में हाफ़ टेबल स्पून या जितना चम्मच मेरे हस्बैंड कहेंगे वो डाल के दूंगी। राजू की छोटी बोतल थी जो अभी चल रही है माशाल्लाह, बिकॉज राजू इतनी सी चाटता है। ये मेरी वालदा के लिए ली है, और बहुत अच्छी शहद है। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग अफराद हैं या बच्चे हैं, तो आप ये वाली मेरी रिकमेंडेशन पर ज़रूर बाई कीजिए। ये कराची में देसी बेरी का शहद मिलता है। इसकी शॉपर भी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, हनी बैंक के नाम से है। ये कहाँ है, आप अगर लोकेशन पूछेंगे तो मैं ज़रूर बता दूँगी। और इसी की शॉप से मैंने लिया है बालों का ऑयल, बिकॉज ऑफ डेट मैं पहले अपने हेयर की बहुत केयर करती थी, बहुत ज़्यादा। और ये है कि केयर करो तो अच्छी चीज़, मतलब किसी चीज़ की केयर करो तो वो सही रहती है। हम केयर छोड़ देते हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है। और अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था, और हेयर फॉल हो रहा था, उसके साथ साथ बहुत रूखे बेजान हो रहे थे। सर्दियों में शायद सबके ऐसे होते होंगे। तो यहाँ मैं जब गई शहद लेने, तो यहाँ ऑयल लेडीज़ ले रही थी, तो मैंने तारीफ़ सुनी, तो मैंने भी बाय कर लिया। ये जड़ी बूटियों का ऑयल है, आई थिंक फोकस नहीं कर रहा, मगर मैं इसे 15 डेज़ पूरा यूज़ करूँगी। तो शॉप वाले भाई ने कहा कि एक बोतल में मुझे थोड़ा थोड़ा दोनों मिला कर रखना है, उसके बाद रोज़ रात को लगाना है। कोच इसकी 350, इसकी 220 है। अगर मुझे फ़र्क पड़ेगा तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली से ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ बाल जो होते हैं ना, औरत की खूबसूरती होते हैं। और मेरी तरह बहुत सी ख़वातीन होंगी जो अपने बालों के लिए क्रेज़ रखती होंगी। ये मैंने अपने पास से मार्च से कंडीशनर भी ले लिया है, यानी कि शैम्पू में सनसिल्क ब्लैक यूज़ करती हूँ, और ये कंडीशनर अब देखते हैं कंडीशनर से फ़र्क पड़ता है या इससे पहले मैं एक हफ़्ता इसे यूज़ करूँगी रोज़ रात को। दैन में क्या पता मुझे इससे, मैं एक हफ़्ता पहले इसे यूज़ करूँगी, फिर देखती हूँ कि मुझे उसके बाद ये यूज़ करूँगी, देखती हूँ मुझे किससे फ़र्क पड़ता है। और बस यही, सॉरी मेरी सेलफ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं पहले एक हफ़्ता इससे, आज रात से इसे यूज़ करूँगी। आज है डेट 15 जनवरी। आई डोंट नो ये ब्लॉग आपको कब मिलेगा। दैन मैं सेकेंड हफ्ते इसे यूज़ करूँगी, और फिर दोनों को यूज़ करूँगी, फिर आपको रिज़ल्ट बताऊँगी। अपने घर के लिए अचार ले लिया नेशनल का। ये है हनी बैंक की वो शॉप, हनी बैंक के नाम से है, और ये बहुत फ़ायदेमंद शहद है। अगर आपके घर में भी कोई बुज़ुर्ग अफराद या बच्चे हैं तो आप यहाँ से ज़रूर बाई कीजिए। और बहुत फ़र्क हमें लग रहा है, आप बालों में देखते हैं फ़र्क आता है नहीं। बस यही चीज़ें कुछ ली थी। तो ये मिनी शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर होगा, कुछ है नहीं ख़ास आजकल ब्लॉग शूट करने के लिए, तो बस मैं यही शूट कर रही हूँ। आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आएंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादातर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये आज है शब मेराज, और आप सबको हमारी तरफ से बड़ी रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये मैंने खीर बनाई है, और ये बहुत यमी लग रही है, और ये नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और मुझे खीर थोड़ी ब्राउन कलर की टाइप की बहुत अच्छी लगती है, और इसे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हल्की आंच पे पकाया है, ताकि इसमें तड़ भी ना लगे।
और आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है, यानी कि इतनी थी, अगर आप देख सकते हैं। इसे पका पका कर मैंने बहुत ही गाढ़ा किया है और लिटरली बहुत यमी बनी है। बाकी जैसे कि अगर आप में से कोई खाएगा तो बताएगा। और आई डोंट नो ये व्लॉग आपको कब मिले, लेकिन यमी सी खीर आपने शब महराज में क्या मीठा बनाया हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और माह रमज़ान बहुत करीब है, तो उसकी भी आप सबको मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, इस वक्त है रात के कुछ 1 बजे हैं और हम ये इमली खा रहे थे। और आप लोग कहेंगे कि गले ख़राब होते हैं, लेकिन खैर है, बहुत जायकेदार और चटपटी इमली है। और ये राजू को हम नहीं खिलाते, ऑफ कोर्स हम जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, इसे हमने आज फर्स्ट टाइम खाया और इसका हमने पूरा पैकेट लिया हुआ है और ये बहुत टेस्टी है। इसका नाम है दमादम इमली। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे में अभी भी एक बच्चा है, तो एक मैंने खाई, एक मेरी जान को दी और बहुत टेस्टी है। बचपन में मैं एक इमली खाती थी, आई थिंक वो 2 रुपए की आती थी। इसका टेस्ट वैसा ही है। मैंने अपनी वालिदा को दी, अपनी सिस्टर को दी। जो इसको जब मैंने ओपन किया ना गाइस, तो इसमें से एक टॉय निकला, लिटरली इतनी खुशी हुई ना। फिर मैंने दूसरा पैकेट खोला, उसमें से भी निकला। ऐसे जो हम 4 पैकेट खा रहे थे उसमें टॉय थे, तो मैंने कहा कि मैं रोज़ एक एक टॉय का इंतज़ार क्यों करूं। मैंने सारे पैकेट खोले और सब में से टॉय निकाले। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या निकला है। वैसे ये बहुत बचपने की हरकत है। खैर, ये स्पून निकला, एक एक पैकेट में ये टॉय थे और राजू इनसे खेलेगा। खैर, राजू खेलेगा नहीं, राजू मुंह में डालेगा, तो हम ये राजू से अवॉइड करेंगे। और ये मास्क स्पून अगेन, हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद स्पून लगा, बिकॉज इमली खाने में हमें बड़ी इजीली हुआ। आप देख सकते हैं कि सब में से अलग अलग चीज़ें निकली हैं और ये बचपन याद आ गया। बचपन में जब भी कोई ऐसी चीज़ें निकलती थी टॉप अप में से या कुछ भी, तो बहुत खुशी होती थी। उस खुशी का अंदाज़ा ही कुछ अलग था, लेवल ही कुछ अलग था। और आज भी सच कहें तो वैसी ही खुशी हुई है। तो ये सारे हमने बॉक्स खोल लिए। अब हम रोज़ मुर्गी के अंडे का इंतज़ार करते हैं। हमने लालच किया, हमने सारे पैकेट खोल के टॉय इकट्ठा कर लिए और इमली को साइड पे रख लिया। अब रोज़ एक पैकेट खाएंगे, हमसे सब्र नहीं हुआ। तो गाइस, अगर आप भी ये इमली बाय करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ डैट मुझे हेडेक का इशू रहता है, मुझे वॉमिटिंग की तरह होता है, तो सम टाइम घर की इमली अवेलेबल नहीं होती। तो ये बहुत टेस्टी है, कुछ चटपटी है, खजूर की तरह है। आप भी अपने इलाके में ढूंढें, चीज़ वाली दुकान जो होती है काकाओ शाकाओं की, वहाँ होंगे दमादम इनामी इमली, तो आपके इलाके में भी मिलेगी। बहुत टेस्टी है और जायकेदार है। प्लीज़ एक बार मेरी रिकमेंडेशन पर ट्राई कीजिए। और किसी के गले वगैरह ख़राब हो तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन बता रही हूँ। और हमें बहुत खुशी हुई इस टॉय से। अब राजू को बुलाते हैं। राजू ने तो देखा ही नहीं है इन टॉय को। ये मेरी वालिदा राजू को सीटी बजा के हंसा दी है।